नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो एक ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में जिनसे हम अपना चश्मा हटवा सकते हैं। जिसमें से एक प्रोसीजर तो आप बेसिकली जानते ही होंगे क्योंकि लगभग ये हर बड़े शहर में आ चुका है, जिसको हम लोग लेसिक सर्जरी बोलते हैं। और दूसरी सर्जरी हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि ICL क्या होता है। ICL के द्वारा भी चश्मा हटाया जा रहा है इस समय पे और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में दोनों बात करेंगे और ये समझेंगे कि इसमें से कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी है हमारी आँखों से चश्मा हटाने के लिए। लेसिक अच्छी है कि ICL अच्छी है, और इसके पीछे की पूरी साइंस समझेंगे कि हमारी आँखों में क्या क्या कैसे क्या प्रोसीजर होता है और कैसे हमारी आँखें में क्या क्या चेंजेज आते हैं। जो बेसिक जो चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेसिक सर्जरी और ICL सर्जरी क्या होती है जिससे हम अपना चश्मा हटवा सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेसिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है कि लेज़र के द्वारा हमारी जो सबसे ऊपर लेयर होती है आँखों की, जो कॉर्निया होता है सबसे ऊपर की लेयर, तो वो उसका शेप कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको रीशेप कर दिया जाता है। उसको तराश के उसको शेप अच्छे से वही सर्कुलर शेप कर दिया जाता है, जिससे कि जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे सही पोजीशन पे, मतलब रेटिना पे बनने लगती है और हमारा चश्मा, हमारा जो विजन है वो अच्छा हो जाता है। तो ये होता है लेसिक सर्जरी। ये बहुत ही कम टाइम का प्रोसीजर होता है, 1 से 2 मिनट का समय लगता है। और इसके अलावा प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो बहुत कम होती है, लेकिन ICL में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि ICL क्या होती है। ICL का मतलब होता है इम्प्लांटेड कॉन्टैक्ट लेंस। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक नेचुरल कोलेजन फाइबर से एक लेंस बना होता है जो बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं होता है और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। तो लेंस हमारी बॉडी में परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाता है। और कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं? आइरिस और नेचुरल लेंस के बीच में उसको इम्प्लांट करते हैं। आइरिस आप अगर आँखों का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे आप, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आइरिस और नेचुरल लेंस के बीच में इस कॉन्टैक्ट लेंस को इम्प्लांट परमानेंट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी इमेज रेटिना पे बनने लगती है और हमारा विजन अच्छा हो जाता है। और जब ये कॉन्टैक्ट लेंस इम्प्लांट किया जाता है ICL सर्जरी में, तो इसमें इंसिजन भी दिया जाता है और आपका कम से कम आधा घंटे का समय भी लगता है इस सर्जिकल प्रोसीजर में। तो ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है लेसिक से। हमारी आंखों में एक साथ ऑपरेशन नहीं होता है, पहले एक आँख का किया जाएगा, फिर इसके बाद जब वो विजन सही आ जाएगा तब दूसरी आँख में ये ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन लेसिक में एक साथ दोनों आँखों का कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस पेशेंट को लेसिक रिकमेंड की जाती है और किसको ICL रिकमेंड की जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लेसिक है -5 तक अगर आपका पावर है, या फिर जो -8 तक चला जाता है वहाँ तक है तो लेसिक कराया जा सकता है। लेकिन -5 से अगर -20 तक है पावर आपका है तो फिर उसमें लेसिक बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें जब रेटिना को तराशा जाता है तो रेटिना का जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है, तो उससे आई डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसको लेसिक नहीं करानी चाहिए, रिकमेंड नहीं की जाती है। उसको ICL ही बेस्ट माना जाता है और ये पावर मैं -5 से -20 डायप्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि मायोपिया जो होता है उसकी बात है, या नियर साइटेडनेस कह सकते हैं। इसके अलावा अगर एस्टिग्मेटिज्म में अगर जो है अप टू 6 तक है तो उस कंडीशन में भी ये ICL बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसीजर इसमें से बेस्ट है। मैं कोई आई सर्जन नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, बस मैं जो बता रहा हूँ वो सब बेसिक है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जब भी आप अगर ये चीज़ें सुने तो आपको ना लगे कि ये कोई नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ। तो बस बेसिक है, मैं बताता रहता हूँ आपको बेसिक चीज़ें अपनी हेल्थ के बारे में जो आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो बस मेरा मकसद यही है कि आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है। तो इसमें ICL इज़ द बेस्ट प्रोसीजर चश्मा हटाने के लिए, क्योंकि ICL क्या होता है कि ICL में विजन बहुत अच्छा होता है। विजन 20/20 का होता है और बहुत ही अच्छा विजन होता है।
इसके अलावा इसमें आप लेंस का ऑप्शन होता है कि आप ऐसे लेंस डलवा सकते हैं जो यूवी लाइट से आपकी आंखों को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक परमानेंट प्रोसीजर नहीं होता है। जैसे कि लेसिक में होता है कि एक बार अगर आपकी आंखों का जो कॉर्निया है वो तराश दिया गया तो तराश दिया गया, वो जो शेप दे दिया गया वो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आईसीएल में जो आपका लेंस डाला जाता है उसको अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आप उस लेंस को चेंज कराना चाहते हैं, उस लेंस को हटाना चाहते हैं, या फिर आगे चल के आपकी आंखों का पावर चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपने जो लेंस डलवाया था उसको आप निकलवा भी सकते हैं। आपको अगर वो लेंस नहीं डलवाना है, आप नॉर्मली फिर से चश्मे पे आ सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ही अच्छा जो एडवांटेज है वो यही है कि आपको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है कि नहीं मैं अब कुछ नहीं, ये प्रोसीजर मुझे पसंद नहीं आ रहा है या फिर मेरी आंखों को सूट नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कंडीशन में आप उसको हटवा के या तो दूसरा लेंस जैसा आपके डॉक्टर कहें, या फिर आप चश्मा लगा सकते हैं दोबारा से। इस सब के बाद हम लोग ये भी जान लें कि ये प्रोसीजर जो होते हैं ये कितने महंगे हैं, कितनी कॉस्ट आएगी इनको कराने में। तो जो लेसिक है उसको कराने में ज़्यादा नहीं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। 20, 30, 40, 50 तक आता है इसका खर्चा, 50,000 तक। फिर इसके बाद क्या है कि अगर जब आईसीएल की बात करते हैं तो आईसीएल एक महंगा प्रोसीजर है ये, क्योंकि इसमें ऑपरेशन होता है, महंगा प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है कि इसका खर्चा लगभग वही 1.25 लाख से 1.5 लाख के लगभग आता है। तो अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से जो मैं आप समझाना चाह रहा था। जब भी आपको चश्मा हटवाना हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन कम से कम जो है वो बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया है। इससे आप समझ जाएंगे कि 2 टेक्निक जो है, 2 प्रोसीजर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आपका आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।